श्रुतदेव ने कहा, हे राजन, सुनो, मैं पापों का नाश करने वाली कथा सुनाऊंगा। इसमें मेरे लिए वैशाख संस्कार हैं, जिनकी चर्चा ऋषियों द्वारा अक्सर की गई है। पंपा के तट पर शंख नाम का एक बहुत प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहता था। जब बृहस्पति ने सिंह राशि में प्रवेश किया तो वह शुभ नदी गोदावरी पर आए। पवित्र भीमरथी को पार करने के बाद वह कंटकाचल वन में पहुंचे। यह लोगों और पानी से रहित जगह थी। वैशाख के भयानक महीने में वह गर्मी से पीड़ित हो गया। दोपहर के समय वह ब्राह्मण एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी दुष्ट आचरण वाला एक दुष्ट शिकारी हाथ में धनुष लिए वहां आया। पवित्र संस्कारों में दीक्षित ब्राह्मण अपने कानों में कुंडल पहनते थे। वह सूर्य के समान देदीप्यमान था। ब्राह्मण को देखते ही भयंकर स्वभाव वाले शिकारी ने उसे बांध लिया और कान की बालियां छीन ली। उसने उसकी चप्पलें, छाता, मोतियों की माला और जलपात्र छीन लिया। बाद में उन्होंने ब्राह्मण को यह कहते हुए छोड़ दिया, चले जाओ। वह कंकरियों से भरे हुए, धूप से झुलसे हुए, उबड़ खाबड़ और जल रहित मार्ग पर चला। गर्मी से उसके पैर झुलस गए थे। ब्राह्मण उस स्थानों पर आराम करते हुए धीरे धीरे चलता था जहां घास उगती थी और जमीन को ढक देती थी। कभी कभी वह तेजी से भागता था। कुछ स्थानों पर उसे राहत और प्रसन्नता हुई और कुछ स्थानों पर उसने दुखी महसूस होता। जब सूर्य आकाश के मध्य में था तब ऋषि को कष्ट सहते हुए देखकर शिकारी, जो आमतौर पर धर्मपरायणता के विपरीत था और इरादे में दुष्ट था, को कुछ हद तक उन पर दया आ गई। उसने ऐसा सोचा, मैं उसकी पीड़ा को कम करने के लिए चप्पल दे दूंगा। उसने अपने मन में ऐसा निर्णय किया। तुरंत उसके पास गया और ब्राह्मण को दे दिया, जिसके पैर गर्म कंकड़ से झुलस गए थे और बहुत परेशान थे। उन पादुकाओं को लेकर ब्राह्मण को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। खुश रहो, उन्होंने शिकारी से कहा और उसे आशीर्वाद दिया और बोला, वास्तव में यह शिकारी वह है जिसकी योग्यता परिपक्व हो गई है, क्योंकि उसने यह उपहार वैशाख के महीने में दिया था। विष्णु दुष्ट स्वभाव के शिकारी से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब मुझे जो खुशी है वह ऐसी है जैसे कि मैंने सब कुछ पा लिया हो। यह बात सुनकर शिकारी आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने ब्राह्मण के विद्वान धर्मनिष्ठ व्याख्याता से फिर से बात की, जो आपका है वह आपको दे दिया गया है। यह मेरे लिए कैसे श्रेयस्कर हो सकता है? तुम वैशाख की स्तुति करते हो और कहते हो, हरि प्रसन्न हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, मुझे बताओ कि यह वैशाख क्या है? हरि कौन है? धर्म का क्या अर्थ है? हे दया के भंडार, सुनने के इच्छुक को क्या लाभ? शिकारी की यह बात सुनकर ब्राह्मण मन में प्रसन्न हो गया। मन ही मन आश्चर्यचकित होकर उसने पुनः वैशाख की स्तुति की। अब इस दुष्ट शिकारी ने मुझे चप्पल दिए हैं और अपनी सामान्य दुष्ट मानसिकता के विपरीत कार्य किया है। यह आश्चर्य की बात है। सभी पवित्र संस्कार अगले जन्मों में अपना फल देते हैं, लेकिन वैशाख के पवित्र संस्कार मनुष्यों को तुरंत एक क्षण में लाभ पहुंचाते हैं। जो अनुष्ठान विष्णु को प्रसन्न करता है, जो अनुष्ठान अशुद्धियों से रहित है, जो अनुष्ठान संतुष्टि देता है, केवल वही मनु और अन्य धर्म से परिचित लोगों के अनुसार धर्म है। वैशाख मास के वे पवित्र अनुष्ठान विष्णु को अत्यधिक प्रसन्न करने वाले हैं। केशव सभी प्रकार के उपहारों, तपस्याओं और महान बलिदानों से उतना संतुष्ट नहीं होता जितना कि वैशाख महीने के पवित्र अनुष्ठानों से होता है। सभी धर्मों में इसके समान कोई अन्य धर्म नहीं है। लोगों को गया या गंगा, प्रयाग या पुष्कर जाने की जरूरत नहीं है। उन्हें कुरुक्षेत्र में केदारा, प्रभास या स्यमंतक के पवित्र स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। गोदावरी या कृष्ण या सेतु रामेश्वर या मरुद्वृद के पास मत जाओ। वैशाख धर्म की महिमा का गुणगान करने वाली दिव्य कथा की पवित्र नदी अत्यंत पवित्र है। जो कोई भी वहां अपना पवित्र बाण ले जाता है, विष्णु तुरंत उसके हृदय में बस जाते हैं।
वैशाख के महीने में बहुत कम करने या चढ़ाने से बहुत कुछ प्राप्त होता है, जो दान, बलिदान या बड़े खर्च वाले अन्य पवित्र अनुष्ठानों के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हे शिकारी, यह माधव वैशाख नाम का महीना पुण्य की वृद्धि के लिए अनुकूल है। इस माह में सूर्य की गर्मी से होने वाले कष्ट को नष्ट करने वाले ये पादुकाएं आपने मुझे दिए हैं, जिससे तुम्हारा पुराने समय का पुण्य पक गया। जब ऋषि ऐसा कह रहे थे, तभी एक शक्तिशाली शेर एक बाघ को मारने के लिए क्रोधित होकर उस पर झपटा, परंतु भाग्य द्वारा वहां लाए गए एक हाथी को देखकर उसने उसे मारने का प्रयास किया। शेर ने उस पर अपने पंजे से हमला किया और लड़ने के लिए तैयार खड़ा हो गया। हे राजन, जंगल में शेर और हाथी के बीच युद्ध हुआ। थककर उन्होंने लड़ना बंद कर दिया और एक दूसरे की ओर देखते हुए खड़े हो गए। सौभाग्य से उन्होंने कथा सुनी जो ऋषि ने शिकारी से कहा था। यह समस्त पापों का नाश करने वाला था। इस माह के महात्म्य को सुनकर उनका हृदय शुद्ध हो गया। वे अपने पापों से मुक्त हो गए। उन्होंने दिव्य रूप धारण कर लिया था। उन पर दैवीय वस्त्रों का लेप किया गया था। वे एक दिव्य हवाई रथ में बैठे थे। अचानक वे शिकारी के सामने श्रद्धा से हथेलियां जोड़कर और सिर झुकाकर खड़े हो गए। पवित्र संस्कारों के व्याख्याता महान ऋषि उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वह निश्चल खड़ा रहा। ब्राह्मण बोला, तुम कौन हो? ऐसा कैसे हुआ कि आपका जन्म निचली जाति के जानवरों में हुआ? ऐसा कैसे हुआ कि तुम दोनों एक साथ मर गए? बिना किसी स्पष्ट कारण के आप एक दूसरे को मारने की कोशिश में लगे हुए थे। हे पापियों, इन सब बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। उस ऋषि के इस प्रकार अनुरोध करने पर उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। हम ऋषि मातंग के पुत्र हैं, जिन्हें दंतिला और कोहाला कहा जाता है। यह एक श्राप के कारण था कि दंतिला और कोहाला का पुनर्जन्म जानवर में हुआ था। हम सुंदर नैनंक्ष और यौवन से संपन्न थे। हम सभी विद्याओं के विशेषज्ञ थे। हमारे पिता मातंग नाम के ब्राह्मण ऋषि, धर्म के मामलों में विशेषज्ञ, सभी पवित्र संस्कारों के ज्ञाता लोगों में सबसे उत्कृष्ट, ने हमसे कहा, हे मेरे पुत्रों, वैशाख के महीने में जो लोगों का सबसे पसंदीदा महीना है, मधुसूदन, रास्ते में निःशुल्क जलबूथ बनवाओ, लोगों को कुछ देर के लिए पंखा करो, रास्ते में छाया बनाओ, प्रचुर भोजन और ठंडा पानी दो, सुबह पवित्र स्नान करो और भगवान की पूजा करो। भगवान की कथा भी नियमित रूप से सुनो, जिससे संसार का बंधन समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें सलाह के विभिन्न शब्दों के माध्यम से सलाह दी गई। फिर भी हम शातिर थे। मैं दंतिला क्रोधित हो गया। यह कोहाला नाम का पुरुष मुझसे भी अधिक क्रोधी और घमंडी हो गया। हमारे पिता जो धर्म के प्रति अत्यंत समर्पित थे, क्रोधित हो गए और उन्होंने हमें शाप दे दिया। उन्होंने इस सिद्धांत का पालन किया, जो पुत्र धर्म से विमुख हो, जो पत्नी अप्रसन्नता से बोले और जो राजा वैदिक शिक्षा और ब्राह्मणों से विमुख हो, उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। विनम्रता या धन के लोभ के कारण जो लोग उनके साथ जुड़ते हैं, वे नरक में गिरते हैं और 14 इंद्र, एक मनवंतर की अवधि तक वहां रहते हैं। इसलिए उसने हम लोगों को, जो अहंकार और क्रोध से भर गए थे, शाप दिया। उन्होंने कहा, यह दंतिल जो क्रोधित हो गया है और क्रोध से भर गया है, वह शेर के रूप में जन्म लेगा। घमंडी कोहाला एक बड़ा हाथी होगा। बाद में हमें पश्चाताप हुआ और हमने मुक्ति की प्रार्थना की। हमारे द्वारा विनती करने पर हमारे पिता ने हमें श्राप से मुक्ति दे दी। तुम्हारा जन्म निम्न योनि में होगा। कुछ समय के अंतराल के बाद आप एक साथ मिलेंगे और एक दूसरे को मारना चाहेंगे। उसी समय एक शिकारी और ऋषि के बीच की बातचीत आपके कानों तक पहुंच जाएगी। एक क्षण में ही तुम मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार हम दोनों दुष्टों को हमारे पिता द्वारा शाप दिया गया था। हम निम्न पशुओं के रूप में पुनर्जन्म लिए।
सौभाग्य से एक साथ मिले, एक दूसरे को मारने की इच्छा रखने लगे और आपका वार्तालाप सुना जो उत्कृष्ट एवं मंगलकारी था, जिससे हम तुरंत मुक्त हो गए। इस प्रकार उन्होंने सब कुछ बताया, महर्षि को प्रणाम किया और उनसे विदा ली। उनकी आज्ञा पाकर वे अपने पिता के पास गए। दया के भंडार ऋषि ने इस ओर संकेत करते हुए शिकारी से कहा, वैशाख की महिमा सुनने का महान लाभ देखो। थोड़ी देर सुनने से उन्हें मुक्ति मिल गई। जब ऋषि इस प्रकार बोल रहे थे, शिकारी ने ऋषि के सामने अपने हथियार डाल दिए, जो दया के भंडार, उत्कृष्ट बुद्धि, इच्छाओं से रहित, अत्यंत शुद्ध स्वभाव और योग्यता के एकमात्र पात्र थे। वैशाख के महीने में प्रातःकाल पवित्र स्नान करता है, जब सूर्य मेष राशि में होता है, मधुसूदन की पूजा करता है और हरि की इस कहानी को सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है।